तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा ही था और ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। और ध्यान दीजिएगा, आप इसके रूल को सीखिएगा, क्योंकि आपको हम हर वीडियो की शुरुआत में ही बोल देते हैं कि जो हम सवाल बता रहे हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर अंक बदल देगा। तो आप लोग रूल समझिएगा ताकि अंक बदलने पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म करना है, हमें सवाल को रटना नहीं है, हमें अपने अंदर की सवाल को समझने की क्षमता को बढ़ाना है ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल दे हम चुटकियों में कर सकें। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमको ए और बी का मान दिया है, तो आप लोग एग्जाम में सबसे पहले क्या करिएगा, लिखिएगा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया जो भी है उसको आप एक बार अच्छे से एग्जाम में लिखा करो ताकि आपके नंबर ना कटे। तो ए बराबर हो जाएगा 2 - 4 3 1 आप में है, और यहां पर लिखेंगे और बी कितना है, बी है पंक्ति में लिख रहे हैं 1 0 5, दूसरी पंक्ति है 2 4 3, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में वो ए बी का इनवर्स चाहिए। ए बी का क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी लिखिए, मतलब ए बी का गुणा करने के बाद इनवर्स चाहिए। चलिए ए बी का पहले गुणा करते हैं। ए कितना है? 2 है -4 3 1, ए हो गया। इंटू में इसी के बी है, बी कितना है? 1 0 5 -2 4 3, और इसका इनवर्स है तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर इनवर्स लगा देंगे। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, गुणा। गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति में जाएंगे स्तंभ में जाएंगे। तो 2 का 1 में, देखिए उंगली दोनों आप देखिएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, 2 ही करना, ये आप भी कर लेते हैं, 2 ही करना 2 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे -4, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, ये एरो नीचे की ओर इशारा कर रहा है तो आगे बढ़ेंगे 2, तो -4 - 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। ठीक, अब इस लाइन का इस लाइन में हो गया तो ये फाइनल हो गया। अब इस लाइन का इसमें कराएंगे, 2 GNO होगा 0, आगे बढ़ेंगे -4, यहाँ पर प्लस का 4 है तो -4 + 4 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 4 चौक 16 होगा। इस लाइन का इसमें भी हो गया। अब इसका इसमें कराएंगे, 2 पंचे 10 होगा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 12 आएगा, 4 12। ठीक, अब ये इसका तीनों में हो गया तो तीनों बन के तैयार हो गया। और इधर ऊपर वाली लाइन से किए थे तो ये ऊपर ही लिखे हैं। अब नीचे की लाइन से करो, 3 करना 3, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे तो 1 2 के 2 -2, 3 GNO 0, 1 चौके 4 प्लस का 4, 3 पचे 15, आगे बढ़ेंगे, 1 तिक्के 3 प्लस का 3 होगा। ठीक, और ये डैश जो लगा है यहाँ पर डैश को हम लगा भी देंगे। आगे देखिए 2 8 10, ये होगा -16, ये हो जाएगा -2, 3 में 2 घटाएंगे 1, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 18, ये हो गया। यहाँ पर डैश लगा देंगे। अब इस डैश को कैसे हटाएंगे? इस डैश को हटाने के लिए जो ये पंक्ति है इसको आप स्तंभ कर दो, 10 -16 -2, ये जो दूसरा है इसको दूसरे स्तंभ में कर दो, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आपके आ गया होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पर इसी के साइड में हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कितना है? ये ए बी का होल डैश था, ये बी डैश ए डैश है, तो बी डैश और ए डैश है। ठीक, अब चलिए तो बी डैश के लिए बी वाला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डैश है तो ध्यान से देखिए, तो बी डैश निकाल लेते हैं। डैश कैसे निकलता है? जो ये पंक्ति है इसी को स्तंभ कर दो, जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में कर दो, ये हो गया आपका बी डैश। ठीक, फिर ए डैश निकालते हैं, जो इस तरीके से वो आपका 2 -4 नीचे हो जाएगा, मतलब पंक्ति स्तंभ में बदलेगा, और अगला वाले में स्तंभ में हो जाएगा। ठीक, ये आपका ए डैश बी डैश निकाल लिए। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे और जितना लेफ्ट हैंड साइड लाए थे उतना ही राइट हैंड साइड को भी लाना है। तो चलिए गुणा करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, 1 2 के 2 होगा, आगे बढ़ेंगे, इधर भी आगे बढ़ेंगे तो -2 चौक -8 प्लस का 8 हो जाएगा ना, माइनस प्लस। इसका इसमें करेंगे तो 1 तिक्के 3, आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, 2 ही करना 2 माइनस का 2, दूसरी लाइन से कराएंगे तो दूसरी लाइन में लिखेंगे भी, तो 0 2 के 0, 4 चौक 16, इसमें कराएंगे 0 तिक्के 0, 4 ही करना 4 प्लस का 4, इससे करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 चौक 12, पंत यहीं 15, 3 ही करना 3, ये हो गया आप भी। 2 8 10 हो गया, 3 में 2 गए 1, 0 16 -16, 0 4 4, 10 में 12 घटाएंगे -2,
15 3 18, ये हो गया आब्यू के अंदर, ठीक, इतना हो गया। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड, ये हो गया। और लास्ट में आप लिखिएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, और आप लोग मिला लीजिए, दोनों अंक सेम मैच कर रहे हैं। और सिद्ध करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और ये आपके बराबर में आ भी गया था। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई है। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो से अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।